नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, मणिशंकर अय्यर को तो आप जानते ही हैं। वह दीवार बनकर के खड़े हो गए थे और कहा था कि नरेंद्र मोदी कभी भी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। वह चाय बेचने वाले हैं। वह चाहें तो कांग्रेस दफ्तर के बाहर चाय की पटरी लगा सकते हैं, ठेला लगा सकते हैं। और यह बात उन्होंने तब कही जब उससे पहले 12 साल तक नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब उन्हीं मणिशंकर अय्यर की बेटी ने भी वैसा ही कुछ काम कर दिया है। मणिशंकर अय्यर की बेटी दिल्ली के जंगपुरा इलाके में रहती है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा था, ठीक उस समय मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या ने 3 दिन का उपवास रखा विरोध में। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में मणिशंकर अय्यर की बेटी सुरन्या ने 3 दिन का उपवास रखा। एक उपवास अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए होता है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिन तक रखा। 11 दिन तक उन्होंने सिर्फ नारियल का पानी पिया, इसके अलावा ना कुछ खाया ना कुछ पिया। और एक उपवास वह होता है जो महात्मा गांधी ने पाकिस्तान को पैसा दिलाने के लिए सरदार पटेल और नेहरू के खिलाफ रखा था। असल में बंटवारे के समय कुछ पैसा, शायद 57 लाख रुपया, पाकिस्तान को देना तय हुआ था, लेकिन सरदार पटेल और नेहरू ने उस पैसे को रोक लिया था, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। इसलिए सरदार पटेल और नेहरू को आशंका थी कि भारत की ओर से भेजे गए पैसे से पाकिस्तान हथियार खरीदेगा और उन हथियारों का कश्मीर में भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा, भारतीय फौज या कश्मीर की फौज के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। महात्मा गांधी के उपवास से स्वाभाविक रूप से नेहरू झुक गए और सरदार पटेल कुछ कर नहीं पाए और वह पैसा पाकिस्तान को रिलीज कर दिया गया। और जंगपुरा उन लोगों की सोसाइटी है जो पाकिस्तान से उजड़ कर आए थे। जब वे पाकिस्तान से उजड़ कर आए तो उस समय सरकार ने उन्हें यह जमीन अलाट की थी। जंगपुरा, लाजपत नगर, अमर कॉलोनी और इस तरफ सारे जो साउथ दिल्ली के आज इलाके हैं, वे सारे इलाके पाकिस्तान से उजड़कर आए लोगों को अलाट किए गए थे। स्वाभाविक है, उन लोगों में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के प्रति भावना बहुत प्रबल है। वे तो नहीं रहे होंगे, उनमें से कुछ ही जिंदा होंगे, लेकिन उनके बच्चों ने उस दर्द को सहा है, उस दर्द को महसूस किया है, अपने बुजुर्गों से उस दर्द को सुना है। आज जो अगर उनके बेटे और या उनके भी बेटे, पोते, प्रपोते जो भी हैं, वे उस दर्द को महसूस करते हैं, क्योंकि वे लाखों करोड़ों की संपत्ति छोड़कर, लुट पिट कर, जान बचा करके भारत आए थे। कई परिवारों ने अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अपने हाथों से अपनी बेटियों का कत्ल किया था। उनके लिए अपना धर्म, संस्कृति और राष्ट्र सर्वोपरि है। बंटवारे के समय उन्होंने जो कष्ट झेले, उसका जिम्मेदार उनके परिवार आज भी महात्मा गांधी को जिम्मेदार ठहराते हैं। और सुरन्या का उपवास महात्मा गांधी की लाइन वाला उपवास था। कांग्रेसियों को महात्मा गांधी नकारात्मक गतिविधियों के लिए उपवास की ट्रेनिंग दे गए हैं। आप देख लेना, जिस दिन केजरीवाल शराब घोटाले में ईडी के सामने पेश होंगे, पहले महात्मा गांधी की समाधि पर जाएंगे। हालांकि महात्मा गांधी शराबबंदी के पक्ष में थे, शराब के सेवन के खिलाफ थे, और शराब का कैसा नंगा नाच केजरीवाल ने किया, वह केजरीवाल भी जानते हैं और दिल्ली की जनता भी जानती है। मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तारी से पहले महात्मा गांधी की समाधि पर गए थे। वे सब महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं। महात्मा गांधी शराब के खिलाफ थे, लेकिन उन्हें वे अपना गुरु मानते हैं, आराध्या मानते हैं। लेकिन खुद महात्मा गांधी की
का अनुयायी कहने वाले मणिशंकर अय्यर अच्छी शराब के शौकीन हैं। जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूजा पाठ चल रहा था, तब मणिशंकर अय्यर ने उस झूठ की भी पोल खोल दी कि 1987 में राजीव गांधी ने ताले खुलवाए थे। कांग्रेसी बड़े दावे के साथ कहते हैं कि आरएसएस बीजेपी को श्रेय नहीं जाता, इस मंदिर बनने का श्रेय राजीव गांधी को जाता है, क्योंकि ताले तो उन्होंने खुलवाए थे। अगर ताले ही ना खुलवाए होते तो आज राम जन्मभूमि मंदिर बनता ही नहीं। ये कांग्रेसी अक्सर दावे करते हैं। ऐसा कहकर वे मंदिर का श्रेय लेना चाहते हैं, लेकिन तमिलनाडु मूल के हिंदू विरोधी मणिशंकर अय्यर ने यह कहकर कांग्रेस को ही नंगा कर दिया कि राजीव गांधी ताला खुलवाने के पक्ष में ही नहीं थे, उन्होंने ताला नहीं खुलवाया। वह तो अरुण नेहरू थे जिन्होंने राजीव गांधी को मजबूर कर दिया था। और अरुण नेहरू ने क्यों मजबूर किया था वह भी सबको पता है, क्योंकि राजीव गांधी ने शाहबानो केस में जो फैसला लिया उससे हिंदू बहुत खफा थे, तो उनको खुश करने के लिए अरुण नेहरू ने एक सद्बुद्धि राजीव गांधी को दी थी। हालांकि मणिशंकर अय्यर कहते हैं कि नहीं, राजीव गांधी ने नहीं, वह तो अरुण नेहरू ने ही खुलवाए थे। अब आपको पता ही है कि तमिलनाडु की डीएमके और वैसी ही कई पार्टियां कैसे हिंदुत्व को मलेरिया और कैंसर तक कह रही हैं। हूबहू वैसा ही रवैया तमिलनाडु मूल के मणिशंकर अय्यर और उनकी बेटी सुरन्या का है। जैसा बाप वैसी बेटी। सुरन्या का व्रत उस हिंदू धर्म के खिलाफ था जिसने 500 साल के संघर्षों के बाद अपने आराध्य का जन्म स्थान हासिल किया, और आप उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा विरोध तो किसी मुसलमान ने भी नहीं किया, जिन्होंने आखिरी वक्त तक बाबरी ढांचे पर अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ाई लड़ी। वे भी 50 साल तक लड़ाई लड़ते रहे। ऐसा विरोध या तो पाकिस्तान ने किया था या फिर कांग्रेस ने किया, जिसने प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया। तो जैसे जंगपुरा की रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी को पता लगा कि मणिशंकर अय्यर की बेटी जो वहां रहती है सुरन्या, उसने प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में 3 दिन का व्रत रखा है, तो सोसाइटी ने सुरन्या का बायकॉट कर दिया। उन्हें और उनके बाप को माफी मांगने के लिए कहा गया है। सोसाइटी ने उसे कहा है कि अगर उसे लगता है कि उसने जो कुछ भी किया वह सही है, तो वह सोसाइटी छोड़कर जा सकती है। यानी या तो माफी मांगो या सोसाइटी छोड़कर बाहर निकलो। तो बायकॉट का एक बड़ा फैसला वहां की वेलफेयर सोसाइटी ने सुरन्या का और मणिशंकर अय्यर का किया है। सुरन्या ने सोशल मीडिया पर भी श्री राम जन्मभूमि मंदिर के खिलाफ लिखा था। इस पर सोसाइटी ने कड़ा ऐतराज जताते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने राम जन्मभूमि के पक्ष में सर्वसम्मति से फैसला किया था, इसलिए उनका किसी तरह का विरोध समाज में नफरत फैलाने वाला है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस संबंध में सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर कपिल कक्कड़ ने सुरन्या को चिट्ठी लिखी है। मित्रों, उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य विषय पर नए वीडियो में। तब तक नमस्कार।